नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सभी दर्शकों को बजरंग बली की जय। जय श्री राम। आपको बताएं कि एक खबर आई है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से ये खबर है कि जो बिहार का जाना माना पत्रकार है मनीष कश्यप, उसके ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगा दिया है। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसके ऊपर लगाया गया है, जिसमें बिना किसी जमानत के आप 1 साल तक किसी को भी कैद में रख सकते हैं। 3 महीने तक की कैद तो इस केस में हिरासत में रखने की है, जिसमें कोई जमानत नहीं मिलती है। तो 1 साल तक ये पुलिस को अधिकार है यदि एनएसए इंप्लीमेंट रहता है, जैसा कि पुलिस ने लगाया है। इसके अलावा भी आपको बता दें, 13 एफआईआर तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के ऊपर अलग अलग एरिया में एफआईआर की है, और बिहार पुलिस ने भी 14 एफआईआर इसके ऊपर दर्ज की है, जिसमें कि बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसने केस दर्ज किया है। उसका कहना है कि इस मामले में किन्हीं ने मनीष कश्यप के खाते में जो पैसे डाले हैं, जिनको वो बताती है कि 42 लाख है, और पुलिस कह रही है कि ये पता लगाना है कि ये पैसे किसने दिए। मनीष कश्यप कह रहा है कि मेरे पास मकान नहीं था, मकान बनाने के लिए वो पैसा मैंने इकट्ठा किया है। अब मामला कोर्ट में है, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन मनीष कश्यप इन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और मनीष कश्यप की तरफ से वकीलों ने ये दलील दी है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है ये बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो बिहार की सरकार है उसके विरुद्ध बहुत सारी खबरें बनाई थी, और बिहार सरकार की कमियों को लगातार गिनाया था, और बिहार की जनता उसको पसंद कर रही थी। बिहार की सरकार को मनीष कश्यप ने चुनौती तक दे डाली थी, और जिसके कारण सरकार ने उसको कुचलने का पूरी तरह से प्रबंध किया। अब यह बात है कि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जो प्रवासी मजदूर थे उनको लेकर के एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो अपने चैनल पे प्रसारित की थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि तमिलनाडु के अंदर जो बिहार से गए हुए लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और वो फेक थी, और उस फेक न्यूज को फैलाया गया, जिसके कारण अफरा तफरी मची और उसमें दंगे भी भड़क सकते थे। अब दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन मनीष कश्यप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई हैं, बिहार में 14, तमिलनाडु में 13, और एनएसए जो लगाया गया है ये गलत है, इसको हटाया जाए एनएसए को, और जो ये एफआईआर अलग अलग एरिया में दर्ज हैं इनको सबको एक जगह किया जाए। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है, ये भी देखना होगा कि एनएसए लगाया जाए कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खास तौर पर इसको लेकर कमेंट आ रहे हैं, एक आपको बता दूं, जाकिर अली है, वो उन्होंने कमेंट किया ट्विटर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंधमारी ये मनीष कश्यप ने की थी, और मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, ये गुंडों का सरदार है, ये दंगा करवा सकता था, ये अमन का दुश्मन है, और इस पर एनएसए ठीक लगाया गया है। वहीं आपको बता दूं, कई लोग इस तरह से ट्विटर पर लिख रहे हैं कि जब मोहम्मद जुबैर, जो कि अल्ट न्यूज का फैक्ट चेकर बताता था, बाद में वो पत्रकार भी कहलाता है, उसके बारे में जब नुपुर शर्मा के मामले में उसने भी तोड़ मरोड़ कर वीडियो को पेश किया था, उस समय सारी पत्रकार लोबी, जो वामपंथी लोबी है, उसके पक्ष में खड़ी थी कि साहब पत्रकार है, उसने अगर कोई चीज कर दी तो इसमें यह तो नहीं कि योगी सरकार उसके ऊपर एनएसए लगाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत भी दी थी। इसी तरह हमने देखा अर्नब गोस्वामी के मामले में कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी महाराष्ट्र में, जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को उनके वास्तविक नाम, जो कि विवाह के पहले का नाम था, उसको लेकर पुकारा, और महाराष्ट्र की सरकार से पालघर के साधुओं की हत्या पर सवाल उठाया, सारी सरकार का हमला उसके विरोध में हो गया। अब वहां तो कोई फेक न्यूज फैला ही नहीं थी अर्नब गोस्वामी ने, लेकिन उनको किस तरह से 200 एफआईआर दर्ज कर दी गई, जेल में डाल दिया गया, अधिकारियों को घंटों घंटों थाने में बिठा कर रखा गया, और तो और फर्जी टीआरपी घोटाले में फंसा दिया, मतलब कि साहब टीआरपी को आपने वायस करने के लिए ये सब किया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, वरना अर्नब गोस्वामी का तो चैनल बंद करने तक की साजिश हो रही थी। हमारे देश के अंदर कई ऐसे पत्रकार जो सच्चाई की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, उनको गोदी मीडिया बता करके इसी तरह टारगेट किया जाता है।
सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। मतलब आप आरएसएस की रसोई को और आम आदमी पार्टी की रसोई बता दें। कोविड के टाइम में आज तक चैनल ने यह दिखाया था, कोई उसके विरुद्ध नहीं बोला, खबर आई गई, बस खत्म मामला। वो भी तो फेक न्यूज थी। आप किसी का काम किसी को दिखा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब एक ग्रुप बन गया है जो पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई फेवर की बात कर दे तो कहेंगे गोदी मीडिया। क्या होता है ये गोदी मीडिया? ये आपको याद होगा एनडीटीवी का जो रवीश कुमार है, ये इस शब्द को लेके आया था। तो अगर भाजपा में या मोदी की बड़ाई में कोई शब्द कोई पत्रकार कर दे तो वो तो हो गया गोदी पत्रकार, वो चैनल हो गया गोदी मीडिया। और जो कांग्रेस की चापलूसी करे, आम आदमी पार्टी की चापलूसी करे, समाजवादी पार्टी की चापलूसी करे, या अब जो बिहार का दंगा हो रहा है, पश्चिम बंगाल के जो दंगे हो रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी या बिहार की सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल रहा जो चैनल वाले, उसको क्या कहेंगे? उसको बिकाऊ कहेंगे क्या? मतलब पत्रकारिता इस तरह से चलती है क्या? पत्रकार का धर्म है न्यूज को दिखाना। फेक न्यूज दिखाना बिल्कुल गलत है और फेक न्यूज पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो चाहे मनीष कश्यप हो चाहे मोहम्मद जुबैर। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद जुबैर नाम होगा तो सारे के सारे उसको जस्टिफाइड करने में लग जाएंगे और वहां नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया। लेकिन जब वो मनीष कश्यप होगा या अर्नब गोस्वामी होगा तो उसको कहेंगे साहब ये तो गोदी मीडिया है, ये तो बीजेपी से पैसे लेके कर रहा था इस काम को, रगड़ो इसको, जेल में बंद कर दो, चैनल बंद हो जाना चाहिए। और ऐसे कई पत्रकार जिनकी आवाज शायद चैनलों तक और अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती है, ऐसे अनेक पत्रकार देश की जेलों में बंद हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं विशेष भाजपा शासित राज्य में भी हो सकते हैं, लेकिन ये दुखद है। जब देखिए सरकार के विरुद्ध कोई अगर लिखता है या बोलता है, उन पत्रकारों पे प्रहार होते हैं। हमने देखा है पत्रकारों की आवाज को कुचला जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए भी हमारे यहां तो कोई हमने देखा नहीं है। सुनते आए हैं लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है जो जर्नलिस्ट है उसको कहते हैं। ये चौथा स्तंभ सबसे कमजोर है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, ना उनको बीमे की सुविधा दी जा रही है अलग से, ना उनको अलग से कोई परिवार के लालन पालन के लिए कुछ विशेष है। अब जो पाक्षिक अखबार चलाते हैं, साप्ताहिक अखबार चलाते हैं, या जो दैनिक अखबार भी निकलते हैं कई शहरों से, वो शहर की छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी खबरों को बताते हैं। आम जनता तक पहुंच उन्हीं की है। लेकिन उनके घर पे आप जाके देखेंगे तो उनके पास शायद कार भी ना हो। बहुत दुर्दशा है। बहुत सारे नियम कायदे कानून ऐसे बना दिए गए हैं तो आज तो समाचार पत्र चलाना मुश्किल हो गया है। यूट्यूब चैनल है, लोग बाग मोबाइल से ही शूट करते रहते हैं ज्यादातर, तो आप उसको कहेंगे ये यूट्यूबर है, ये पत्रकार नहीं है। हाँ, अगर गलत काम कोई कर रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। आईटी एक्ट में बहुत कठिन प्रावधान है, तो छोड़ने वाली बातें नहीं है, कोई भी हो। लेकिन आप एनएसए लगा देंगे, इस पर चर्चा हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए वो गलती से उससे वो हुआ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने माफी भी मांगी है कि वो मुझसे गलती हो गई, तो आप कब से वो पत्रकारिता के फील्ड में है? क्या इसके पहले भी कोई इरादतन ऐसा काम किया उसने कि समाज में, कम्युनिटी में विद्वेष फैलाने का काम किया? ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया कि खाते सीज कर दिए और फिर पैसे के मामले को उठाया, एक के बाद एक एफआईआर तत्काल प्रभाव से, बिहार की जनता कह रही है कि जो बिहार में हो रहा है, बम तक चलाए जा रहे हैं, वहां पुलिस का कहां गया भाई पूरा तंत्र? वहां आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पत्रकारों के बारे में भी जैसा मैंने कहा, वामपंथी विचारधारा की एक अपनी टीम है। जुबैर के फेवर में सारे खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट तक में भी बड़े बड़े वकील पहुंच गए। तो क्या मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, मैं फिर से कह रहा हूं कि मनीष कश्यप को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि फेक न्यूज फैलाई है तो भी उसको जो है जमानत मिलनी चाहिए या उसके खिलाफ एफआईआर ना हो। कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका देखेगी। लेकिन जो पुलिस का रवैया है, सवाल उस पर है कि जिस रवैये से, जिस तेजी से काम कर रही है, बाकी मामलों में भी करे ना, और जनता इसी पे सवाल उठा रही है।
तो दिखाई दे रहा है कि भाई एफआईआर तो एक भी काफी होती है, आप उसमें जितनी चाहे धारा जोड़ लो, कोर्ट फैसला करेगा कि क्या केस है, गलती हुई कि नहीं हुई, अपराध हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मनीष कश्यप की तरफ से वकीलों ने वहां याचिका दायर की है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजर है कि वहां से क्या फैसला होता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह का एक्शन तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के मामले में लिया है, बाकी मामलों में भी इस तरह का अगर प्रयास होता तो कहते भाई पुलिस बड़ी सख्त है, और देखिए हर मामलों में इसी तरह सजग रहती है। लेकिन खास तौर पे ये देख रहा है कि जैसे ही मनीष कश्यप ने इसमें बिहार सरकार को, खास तौर पे तेजस्वी यादव को जब चुनौती दी, उसके बाद से उसकी मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गई। इसलिए बिहार की जनता ये कह रही है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। तो कुल मिलाकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत रिस्की काम हो गया है। कई बार आप नेशनल चैनल को देखते होंगे कि नेशनल चैनल वाले कई बार किसी के द्वारा भेजी गई वीडियो किसी ने मोबाइल पे शूट की और चैनल को मेल कर दिया, वो दिखाना शुरू कर देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में चला देते हैं। 2014 के बाद से हमने ऐसी भरमार देखी। ये देखिए गोरक्षक बजरंग दल के लोग ये मार रहे हैं, और वो बजरंग दल का कैसे है भाई? आपने कौन सा आई कार्ड उसके गले में देखा? कोई आइडेंटिफाई नहीं है, बस गमछा डाल रखा है भगवा, तो ये बजरंग दल का हो गया, ये आरएसएस का हो गया, तो ये हिंदू हो गया। कलावा पहन रखा है तो हिंदू हो गया। अब अजमल कसाब जब पकड़ा गया तो पता चलता है कि आतंकवादी भी कलावा बांध के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, फर्जी आईडी लेकर आते हैं। लेकिन ये जो पत्रकार हैं, ये बड़े बड़े चैनल, ये कभी इस तरह की जांच करते हैं क्या बारीकी से? तो इसका मतलब तो फेक न्यूज ही फैला रहे हैं, ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर केस कौन करे? एनएसए तो लगना चाहिए, क्योंकि भाई आप भी एक कम्युनिटी को और इस देश के बहुसंख्यक को यदि बिना जांच करे और उनको कह देते हो कि दंगा ये करे, इन्होंने किया, ये देखिए एक कम्युनिटी को पीट रहे हैं, तो आप भी तो दंगा भड़काने का ही काम कर रहे हैं ना। मुस्लिम कम्युनिटी भड़क सकती है कि भाई देखिए आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले एक मुसलमान युवक को पीट रहे हैं, लेकिन तब चर्चा नहीं होगी। तो ये जो विषय है ये विचार करने का है, और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले में सीधी सीधी सबके लिए सख्त कानून और एक गाइडलाइन बनाए। जो भी उसके विरुद्ध काम करे, चाहे वो बड़ा चैनल सैटेलाइट हो, फिर चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, सबके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी विस्फोटक हो सकता है। और इस पर विचार सरकार को करना चाहिए ताकि पत्रकारों के साथ न्याय हो सके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम, जय श्री राम।